जो वैशाली का लोग होगा वो आरा की समस्या को कैसे सुलझा देगा। इसीलिए इस बार आरा मन बना चुका है, आज़ादी से लेकर अभी तक केवल जाति पाति और धर्म की व्यवस्था पे सरकार को बनाने में राजनीतिक पार्टियां अपना झारखंड से भी आते हैं, पाराशूट से कहीं से भी आते हैं, यहाँ का किसी तरह से रिलेशन दिखा के, चाहे वो आरा का पटना से नज़दीकी हो ना आरा की कमजोरी बना दिया। कोई आरा में रहना नहीं चाहता है। 4 घंटा काम, अगर 8 घंटा का ड्यूटी है, 12 घंटा का ड्यूटी है, तो 6 घंटा करते हैं, चूँकि उसी ड्यूटी आवर में वो पटना जाके रात का नींद लेना चाहते हैं। तो रात में आरा की जनता को क्या समस्या है, किसी के घर में कोई बीमार हो जा रहा है, अगर जाति देख के टिकट बांटा जाता तो हमें नहीं मिलना चाहिए था। क्योंकि आज़ादी के बाद के अभी तक के इतिहास में कोई ऐसा दल नहीं है जो आरा से, दल की बात मैं कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का नामांकन शुरू हो गया है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और पार्टियां भी अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगी है। सबसे पहली पार्टी है जो जनसुराज अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। आरा विधानसभा के उम्मीदवार की भी घोषणा की जा चुकी है। हमारे साथ आरा विधानसभा से जिनको कमान सौंपी गई है बैठे हुए हैं डॉक्टर विजय गुप्ता जी। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप तमाम मीडिया का और आरा की तमाम जनता का, जिनका सर्वे ने ये पार्टी को विश्वास दिलाया कि विजय गुप्ता जनसुराज के मानक पे, जनसुराज का जो सिद्धांत है उनके अनुसार एक उपयुक्त कैंडिडेट है, और ये जिम्मेवारी देने के लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टरी करते थे, फिर राजनीति में कैसे अचानक? देखो, डॉक्टरी और राजनीति दोनों समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य है। डॉक्टरी पेशा में आप समाज के बहुत ही सीमित लोगों का, चूँकि आपके पास समय वही 24 घंटा है और सिस्टम से अगर आप काम करते हैं तो एक समाज के बड़े समूह को उसका लाभ दे सकते हैं। अपनी जो सोच है, अपना जो विज़न है, वो एक बड़ा मास को फ़ायदा मिलेगा, ये सोच के मैंने अपने चिकित्सीय सेवा के साथ साथ सामाजिक कार्य किया, और उसका आगे का जो स्टेप था वो राजनीति था, ताकि जो पहले हम 100-200 लोगों का काम कर सकते थे, ये 1000-10,000 लोगों के बीच में मेरी। तो ऐसा नहीं है कि कट जाइएगा, जो पहले आपका जो पैसा मतलब वो है डॉक्टरी है उससे कट नहीं जाइएगा, राजनीति करिएगा तो? बिल्कुल, राजनीति से डॉक्टरी पे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑटो पायलट मोड में, क्योंकि केवल डॉक्टरी करके विजय गुप्ता अकेले पूरे आरा या किसी एक बड़े समूह को डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अगर विजय गुप्ता अपने विजन से अपने जैसे 1000 डॉक्टर को मार्गदर्शन करे तो सभी समाज के समूह को एक अच्छी चिकित्सीय सेवा और दूसरी भी जो समाज की नीड है उसके लिए मदद कर सकता था, कर सकता है और करता रहेगा। देखा जाए तो पहले नई पार्टी है एकदम, मतलब पिछले साल पार्टी बनी, उसके बाद चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव लड़ी, उपचुनाव के बाद चुनाव लड़ रही है, एकदम फुल फेज वाला जो चुनाव है, आम चुनाव। कितना प्रभाव आप लोग कैसे मतलब अपने आप को देख रहे हैं कि एनडीए और इंडिया गठबंधन से जो आप लोगों का मुकाबला है, कैसे उनको फेस करिएगा आप लोग? देखिए, ये संसार परिवर्तनशील है, चूँकि जनता हमारी उब चुकी है। हम लोग कहने को कहते हैं कि 15 साल कोई सरकार रहा, 20 साल कोई सरकार रहे, लेकिन देखेंगे कि आप सरकार चाहे जो भी रही हो, चेहरा वही था। केवल मास्क पहन के कभी आप एनडीए के पक्ष में जाते हैं और कभी राजद के पक्ष में आते हैं, या कहें महागठबंधन के पक्ष में आते हैं और एनडीए के पक्ष में आते हैं। जनसुराज में आप देखेंगे ज़्यादातर वैसे उम्मीदवार हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, वो आत्मा से और अपने मन से समाज सेवा के लिए समर्पित है। वैसे ही निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले लोग जनसुराज में आए हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है।
और मैं समझता हूँ कि राजनीति करने के लिए सामाजिक बैकग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है, न कि राजनीतिक परिवार से आपको रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपके पास इस तरह की चीज़ मोनोपोली हो जाती है तो कहीं ना कहीं अहंकार हो जाता है, और अहंकार होने से जो आपके द्वारा कार्य किया गया है वो कार्य का सही रिजल्ट नहीं आएगा। पर राजनीति में ये देखा जाता है कि अभी तक जिनका वर्चस्व चला आ रहा है, 1990 से हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि 15 साल का भी आप लोग जिक्र करते हैं और 20 साल का भी जिक्र करते हैं, तो 1990 से लेकर 2025 तक देखा जाए तो जिनका भी रहा, चाहे एनडीए की बात करें फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, आज भी लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं पे भरोसा कर रहे हैं। नई पार्टी पर कह रहे हैं कि कितने दिन कैसे ये अपने आप को स्थापित करेगी। 2025 में भरोसा नहीं कर रहे हैं, 2020 तक मान सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ ऐसी संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब आप एक बार आपसे गलती हो गई सरकार चुनने में तो आपको उसको 5 साल देखना ही पड़ेगा, अनटिल अनलेस की बहुत बड़ा कोई ऐसा कारण न हो जाए कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े और सरकार गिर जाए और उस पूरे विधानसभा को भंग कर दिया जाए या लोकसभा को भंग कर दिया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में जनता बदलाव खोज रही है, जनता मुद्दा पे अपनी सरकार बनाना चाह रही है। इससे पीछे केवल 35 साल की बात न करें, आज़ादी से लेके अभी तक करीब करीब 75 से 80 साल की मैं बात करता हूँ। आप अमूमन देखेंगे कि जनता को भटकाया जाता है इलेक्शन के समय, चूँकि सरकार जो वादा करती है, दूरदर्शिता दिखाती है। चुनाव लड़ने से पहले उनका कार्यकाल पूरा होते होते उनके पास उसका हिसाब देने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है, और जब ये नहीं होता है तो चूंकि जनता को मुद्दों पे चुनाव में वोटिंग करना है, तो उनके पास अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं आज़ादी से लेकर अभी तक, केवल जाति पाति और धर्म की व्यवस्था पे सरकार को बनाने में राजनीतिक पार्टियां अपना जनता को गुमराह करने का कैसे आप लोग तोड़िएगा, क्योंकि ये तो बहुत जो आप कह रहे हैं कि जाति पार्टी धर्म की जो लोग बातें करके वोट लेते हैं, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज है, और बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए जन सुराज करेगा। अगर ये चैलेंज बड़ा नहीं होता तो अब तक की राजनीतिक पार्टियां कर चुकी होती, क्योंकि इतना वहाँ पे जो भी राजनीतिक पार्टी को चलाने वाले लोग हैं इतना आश्वस्त है कि हम कुछ भी गलत करें जनता हमें वोट करेगी, जनता हमें ही वोट करेगी। कहा भी जाता है कि ये विधानसभा इनका गढ़ है, ये विधानसभा इनका गढ़ है। उसी गढ़ को तोड़ने के लिए आप आरा विधानसभा को देखिए। आरा विधानसभा आज़ादी से लेके अभी तक मूलतः किसी विशेष वर्ग के लिए ही सुरक्षित माना जाता है, और इसी राजनीतिक पार्टियों की जो आस्था है आरा के प्रति, उनके लिए वैसे कैंडिडेट, चाहे वो उस कैंडिडेट में काहे नहीं सारा अवगुण ही भरा हो, जिसको आरा की जियोग्राफिकल स्थिति, भौगोलिक स्थिति के बारे में ABCD नहीं पता है, जिनको आरा की जो व्यवस्था है उसमें किस तरह से मानव अमानवीय तरीके से रह रहे हो, उनकी संवेदना ना हो, आप कैसे परिकल्पना कर रहे हैं कि आरा के बारे में उनकी सोच शुद्ध सोच होगी। तो आरा को इस बार 2025 में आरा में नेता नहीं चाहिए, आरा को आरा का बेटा चाहिए, उसका नेतृत्व करने वाला। और हम लोग यहीं पे मैं अपनी बात अगर करूं, जिस पे जनता ने मोहर लगाई है टिकट दिलाने में, पार्टी ने भरोसा जताया है यहाँ का नेतृत्वकर्ता के लिए आगे बढ़ाने में, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं बहुत कम ऐसे लोगों में से हूँ जिनका जन्म स्थली यही हो, जिस विधानसभा में आप उम्मीदवारी के लिए जा रहे हैं। आपका जो सर्वांगीण विकास हुआ है शिक्षा को लेके, बाकी और भी चीज़ में, वो भी मेरे लिए आरा ही रहा है। और संयोगवश मेरा कर्म क्षेत्र भी जो 15 साल से अपनी सेवा दे रहा हूँ वो भी आरा में ही दे रहा है। तो आरा को जितना अच्छा आरा का बेटा समझेगा, ड्रोन से आया हुआ, पैराशूट से आया हुआ,
आरा में जो अपने आप को नेता एस्टेब्लिश करता है वो आरा की दशा को नहीं समझ सकता। पर वो लोग भी कहते हैं ना कि हम भी नेता नहीं बेटा हैं, भाई हैं, भतीजा हैं आप लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल, नेता नहीं बेटा है। हाँ। जब भारत में आप पैदा हुए हैं तो निश्चित तौर पे भारत, आरा भी भारत का ही अंग है, बिहार का ही अंग है। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति के आधार पे ही तो ये शाहाबाद क्षेत्र है, कोई मगध क्षेत्र है, कोई सारण क्षेत्र है, कोई तिरहुत क्षेत्र है। तो तिरहुत की जो बाढ़ की समस्या है वो मगध के सुखाड़ की समस्या को कैसे समझ पाएगा? तो जो तिरहुत का लोग होगा, जो झारखंड का लोग होगा, जो वैशाली का लोग होगा, वो आरा की समस्या को कैसे सुलझा देगा? इसीलिए इस बार आरा मन बना चुका है आरा के बेटा को अपना नेता चुनने। तो जो आप बात बोल रहे हैं कि झारखंड में, तो झारखंड से प्रत्याशी यहाँ पर आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, पाराशूट से कहीं से भी आते हैं। यहाँ का किसी तरह से रिलेशन दिखा के, चाहे वो दिल्ली पढ़े बड़े हो, अमेरिका पले बड़े हो, वो आके यहाँ नामांकन करते हैं, जिनको आरा के बारे में ABCD पता भर नहीं है। आप ये समझिए, अभी तक मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आरा की एक वर्ड में अगर आपसे पूछे आरा की ताकत क्या है, आरा की ताकत तो उसकी भौगोलिक स्थिति ही है। आरा गंगा और सोन के ट्रायंगल पे बसा हुआ भोजपुर जिला है। उससे भी बड़ा जो उसकी ताकत है आज के परिप्रेक्ष्य में, तो राजधानी से उसका सटा होना, और अभी तक के जितने नेता बोले, सरकार बोले, इसी को आरा की कमजोरी बताते हैं, क्योंकि वो पटना से उसकी नज़दीकी है। जबकि इसी चीज़ में अगर आप देखें, दिल्ली से अगल बगल जो NCR का एरिया है, गुड़गांव ले लीजिए, नोएडा ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए, उनकी ताकत क्या थी? आज से 20-25 साल 30 साल पीछे जाइए वहाँ, तो वहाँ कोई रहना नहीं चाहता था, सब कोई दिल्ली आना चाहता था। लेकिन वहाँ कैसा विजन होगा कि दिल्ली से नज़दीकी उसकी ताकत बन गई और वो NCR के रूप में डेवलप हुआ, और आज की स्थिति में दिल्ली से भी बेहतर स्थिति में वो। तो हमारे आरा में सारा पोटेंशियल है कि हम इसको स्टेट कैपिटल टेरिटरी रीजन घोषित कराएं, और जैसे ही आप ये चीज़ कर लेंगे, आप जितनी भी समस्याएं बोले, चाहे वो रोड की हो, नली गली की हो, बेहतर चिकित्सा सुविधा हो, बेहतर शिक्षा की बात हो, रोजी रोजगार की बात हो, सब चीज़ खुद ब खुद आ जाएगा। केवल एक चीज़ करने में, कोई कुछ नहीं करना है। संकल्प ले आरा का नेता और आरा का जनता, और हमको लगता है कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आरा को स्टेट कैपिटल टेरिटरी रीजन घोषित करा दे हम लोग, आरा का विकास ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सब चीज़ समाहित है। लेकिन अभी तक के जितने भी यहाँ के नेता लोग हैं, जितने भी यहाँ के नेतृत्व करता थे, इसके बारे में उनका विजन ही नहीं रहा। आरा का पटना से नज़दीकी होना आरा की कमजोरी बना दिया। कोई आरा में रहना नहीं चाहता है। 4 घंटा काम, अगर 8 घंटा का ड्यूटी है, 12 घंटा का ड्यूटी है, तो वो 6 घंटा करते हैं, चूँकि उसी ड्यूटी आवर में वो पटना जाके रात का नींद लेना चाहते हैं। तो रात में आरा की जनता को क्या समस्या है, किसी के घर में कोई बीमार हो जा रहा है तो किस तरह की सुविधा मिलेगी, कोई आपदा हो जा रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। बिजली सबके घर पहुंच गई है, लेकिन एक आंधी आ जाए, एक अगर पोल टूट जाए तो 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। पटना में जाके आपको ये करना पड़ता है। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये कर दो वो कर दो। केवल आरा को स्टेट कैपिटल टेरिटरी रीजन अगर हम बना पाए तो आरा का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। खुद पे खुद हो खुद ब खुद हो जाए, सिर्फ बना देना। तो क्या घोषित कर देना। मतलब लोग प्रयास ही नहीं किए हैं आज तक। आप बताइए, अगर आप अगर आरा के हैं, आरा की स्थिति को जानते हैं, और भी लोग हैं, जाके ये पूछिए कि इस टर्म के बारे में भी कभी कोई सोचा है? बनाने की तो बात छोड़ दो। पर जनता वोट देने से पहले एक बार देखती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें भी उसके जाति का कौन है। हाँ, यहाँ तो केवल आपके पास जब मुद्दा नहीं है तो मुद्दा तो जात पात और धर्म ही होगा ना।
आज ये बताइए कि एक खास समूह से, एक खास वर्ग से किसी को टिकट दिया जाता है तो सभी लोग तो नहीं, लेकिन कुछ एक लोग जो उसकी वकालत करते हैं। जब चुनाव आता है, चुनाव से पहले हमारे भी वो हितैषी होते हैं, लेकिन सत्य को सत्य न बोल के झूठलाने का काम करते हैं। तो क्या जनसुराज में जाति देखकर टिकट नहीं बांटा गया बिल्कुल है? नहीं। आप देख लीजिए, अगर जाति देख के टिकट बांटा जाता तो हमें नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि आज़ादी के बाद के अभी तक के इतिहास में कोई ऐसा दल नहीं है जो आरा से, दल की बात मैं कर रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निर्दलीय कैंडिडेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दल की बात। कोई और अगर जनसुराज दिया भी है तो आरा के लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट में टिकट आना मतलब जो भी पार्टी के सबसे बेहतरीन प्रत्याशी होंगे वही आए होंगे। आरा के साथ तो हमेशा भेदभाव हुआ है। अगर यहाँ की रूलिंग पार्टी थी जो ये कह रही कि हम पूरे बिहार में इस तरह का विकास किए हैं, तो अब तक उनके प्रत्याशी के बारे में ही पता नहीं है कि कौन आएगा। आज तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी के खिलाफ लड़ाई में नहीं हूँ, सभी लोग हमारे खिलाफ लड़ाई में हैं, क्योंकि जनसुराज पहला प्रत्याशी आरा में दिया है, बाकी और दल के अपेक्षा। तो लोग पीछे हो गए हैं। पीछे तो बहुत पहले से ही नहीं, होगा। पहले से लड़ाई में ये कहा जाता है कि एनडीए से मुकाबला होगा या फिर इंडिया गठबंधन से अब होगा। सभी का मुकाबला जनसुराज से होगा, क्योंकि जनसुराज यहाँ पहला प्रत्याशी दिया। तो विजन क्लियर है, विजन कि क्लियर। विकास जाति नहीं। विकास जाति तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जनता, आरा की जनता पे भरोसा है ना? आरा की जनता इस बार विकास को चुनेगी, जाति को नहीं चुनेगी। बिल्कुल। जिसके पास विजन होगा उसको चुनेगी। बिल्कुल। आरा की जनता ही तो है जो सारे सर्वे में प्रशांत किशोर जी के पास, जनसुराज की टीम के पास, अपने जनसुराज के द्वारा जो उम्मीदवार को आगे बढ़ाया गया उसको सर्वे में बोला, क्योंकि यहाँ कोई पैरवी, कोई जैक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बजाते लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कराया जाता है कि जनता के बीच में जाके जनता के लिए किस तरह से कार्य किया जाता है। और बाकी अन्य दल में चूँकि उनके बाबूजी एक बेहतरीन नेता थे, इसीलिए उनको टिकट मिलना चाहिए। चाहे आप पार्टी में 20 साल 25 साल और पूरी ज़िंदगी क्यों न लगा दें, एक पार्टी को अच्छी पार्टी बनने में केवल एक नेता का योगदान नहीं होता है, उनका मार्गदर्शन जरूर होता है। तो ये मौका अगर हमेशा एक नए लोग को, यंग लोग को आप देंगे तो नई सोच, नई व्यवस्था, नई बदलाव होगी। और जनसुराज का विजन सिर्फ सरकार बनाना नहीं है, जनसुराज का विजन व्यवस्था परिवर्तन करना। तो नेतागिरी डॉक्टरी साथ साथ, नेतागिरी डॉक्टरी नहीं, दोनों सेवा से रिलेटेड वर्क है। और केवल एम सेवा है, चाहे वो डॉक्टरी से हो या राजनीति से हो या स्वयं सेवी संस्था के द्वारा हो। हर हाल में मानवता के भलाई के लिए जो करना हो वही विजय गुप्ता करेगा। नामांकन कितने तारीख को कर रहे हैं? उम्मीद तो 14 तारीख को नामांकन है। तो चलिए 14 तारीख को नामांकन करने की उम्मीद है, और कैसे काम करेंगे सब कुछ बता चुके हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।